वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम भारतीय वैज्ञानिक भाग 4 पढ़ेंगे। ये हमारा अंतिम भाग रहेगा और कल के वीडियो में भारतीय वैज्ञानिक चैप्टर से रिलेटेड 101 प्रश्न होंगे। तो आप इस चैप्टर की अच्छे से तैयारी कीजिएगा और कल टेस्ट दीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 101 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे 7वें नंबर के वैज्ञानिक है डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय। इनका जन्म 2 अगस्त 1861 को बंगाल के फूलन खुलना जिले के ररोली कतिपरा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम हरीश चंद्र राय था। इन्होंने अल्बर्ट स्कूल, प्रेसिडेंसी कॉलेज तथा एडिनबरा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। ये रसायन विज्ञानी थे, इंग्लिश में कहे तो केमिस्ट थे। इन्हें रसायन विज्ञान केमिकल्स का बहुत अच्छा नॉलेज था। एडिनबरा विश्वविद्यालय के उपसभापति व प्रेसिडेंसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बने। इनको रसायन विज्ञान में बहुत नॉलेज था, फिर भी इन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया गया। कारण ये था कि वो अंग्रेज़ों का ज़माना था, उस समय भारत पर अंग्रेज़ों का राज था, तो अंग्रेज़ भारतीयों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते थे। तो इनकी योग्यता के आधार पर इन्हें अच्छा पद नहीं मिला, इन्हें छोटा पद मिला असिस्टेंट प्रोफेसर का। अब प्रश्न है कि वह कौन सी घटना थी जिसके बाद प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स की स्थापना की। या ये प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि प्रफुल्ल चंद्र राय के जीवन में वह कौन सा क्षण था, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद उनका जीवन बदल गया। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। जब प्रफुल्ल चंद्र राय प्रेसिडेंसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थे तब इनसे कम योग्यता के अंग्रेज़ों को उच्च पद व अधिक वेतन मिलता था। योग्यता के आधार पर देखा जाए तो प्रफुल्ल चंद्र राय बहुत प्रतिभाशाली थे, बहुत योग्य थे, परंतु इनसे कम योग्य अंग्रेज़ों को केवल अंग्रेज़ होने के कारण ही इनसे अधिक वेतन भी दिया जाता था और इनसे ऊंचे पद पर भी उन्हें नियुक्त किया गया। प्रफुल्ल चंद्र राय ने इस अन्याय का विरोध शिक्षा विभाग के अंग्रेज डायरेक्टर से किया। इसका विरोध किया प्रफुल्ल चंद्र राय ने, पर जिस डायरेक्टर से किया वो डायरेक्टर भी अंग्रेज थे। तो डायरेक्टर ने ताना मारकर कहा कि यदि आप इतने ही अच्छे केमिस्ट हो तो कोई व्यवसाय क्यों नहीं करते। डायरेक्टर ने ताना मारा कि आप अपने आप को इतने टैलेंटेड समझते हो तो कोई बिजनेस क्यों नहीं करते, बिजनेस कर लो, या हमारे पास नौकरी क्यों कर रहे हो। इस घटना के बाद प्रफुल्ल चंद्र राय ने 1892 में बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स की स्थापना की, जो सस्ती व अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ बनाने में अग्रणी है। अब चलते हैं 8वें नंबर के वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली। इनका जन्म बॉम्बे में 12 नवंबर 1896 में हुआ था। 1976 में पद्म विभूषण मिला था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में गाइड बने। मतलब पहला जो इनका जॉब था, पहला काम इन्होंने किया वो प्रिंस ऑफ वेल्स नामक संग्रहालय में गाइड के रूप में किया। गाइड वो होता है जो आपको संग्रहालय में पुरानी चीज़ों का इतिहास बताता है और उनका महत्व बताता है। इनकी मृत्यु का कारण प्रोस्टेट कैंसर था। 1990 में भारत सरकार द्वारा कोयम्बटूर में सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री को स्थापित किया गया। भारत सरकार द्वारा इन्हीं के सम्मान में कोयम्बटूर में सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री की स्थापना की गई। कब की गई है? सन 1990 में। अब बात करते हैं कि अली का विज्ञान में क्या योगदान रहा। तो डॉक्टर अली एक पक्षी विज्ञानी प्रकृतिवादी थे। पक्षी विज्ञानी थे, पक्षियों के बारे में बहुत अध्ययन किया, बहुत खोज की, कई सिद्धांत प्रतिपादित किए और प्रकृतिवादी थे, प्रकृति से प्रेम करते थे। ये बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है। भारत के बर्डमैन कहा जाता है इन्हें। कि बर्डमैन ऑफ इंडिया कौन है? डॉक्टर सलीम अली। इन्होंने पक्षियों पर अध्ययन किया। इन्होंने देश भर में पक्षी सर्वेक्षण किया, पक्षियों का सर्वे किया कि भारत में कितने प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनकी संख्या कितनी है, तथा पक्षी विज्ञान के विकास में सहायता की।
अली के प्रयासों से 1947 में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना हुई। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, केवला देवी नेशनल पार्क व साइलेंट वैली नेशनल पार्क की स्थापना में अली ने मुख्य योगदान दिया। प्रकृति प्रेमी थे, अभ्यारण्यों की स्थापना की, नेशनल पार्कों की स्थापना करवाई इन्होंने। साइलेंट वैली नेशनल पार्क को बचाने के लिए इन्होंने एक बांध परियोजना को रुकवाया। अब प्रश्न क्या है, डॉक्टर अली पक्षी वैज्ञानिक क्यों बने, क्या कारण था, उन्हें पक्षियों में इंटरेस्ट क्यों जागा, बताइए। अपनी आत्मकथा द फॉल ऑफ ए स्पैरो में अली ने बताया कि जब वह छोटे थे तब खेल खेल में उन्होंने अपने खिलौने वाली बंदूक से पीली व पतली गर्दन वाली गोरैया का शिकार किया था। जब ये छोटे थे तब इन्होंने अपने खिलौने वाली बंदूक से एक गोरैया मीन्स चिड़िया का शिकार कर लिया, मार दिया। यह उनके जीवन का परिवर्तन क्षण था जिससे उन्हें पक्षी विज्ञानी बनने में प्रेरणा मिली। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सचिव WS मिलार्ड के निर्देशन में सलीम ने पक्षियों का अध्ययन किया। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना होने के बाद जो उसके सचिव बने थे, सेक्रेटरी बने थे, वो थे WS मिलार्ड। उन्होंने सलीम को पक्षी अध्ययन करने में मदद की। मिलार्ड ने सलीम को सोसाइटी के सभी पक्षी भी दिखाए, पक्षियों के बारे में जानकारी दी। मिलार्ड ने सलीम को पक्षी विज्ञान संबंधी पुस्तकें भी दी, जिनमें कॉमन बर्ड्स ऑफ मुंबई पुस्तक भी शामिल है, जिससे सलीम का ज्ञान व रुचि पक्षी विज्ञान में और अधिक बढ़ गई। चलिए अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ओर चलते हैं। ये एक युग पुरुष थे, तो कलाम साहब के बारे में देखते हैं। डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम जिले के धनुषकोडी में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन व माता का नाम आशियम्मा था। वे विज्ञान के विद्यार्थी थे, मीन साइंस बैकग्राउंड था उनका। अयाहुरे सोलोमन उनके प्रेरणा स्रोत थे। मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है, तो उसी प्रकार कलाम साहब का रोल मॉडल था अयाहुरे सोलोमन। कलाम ने सोलोमन का गुरु मंत्र अपनाया, जिसके अनुसार जीवन में सफलता पाने के लिए इच्छा शक्ति, आस्था और उम्मीद का होना बहुत ज़रूरी है। 1954 में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया। इंजीनियरिंग काय में की इन्होंने, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की, रॉकेट, उपग्रह, इनसे संबंधित इंजीनियरिंग की। 1958 में कलाम को रक्षा अनुसंधान व विज्ञान संगठन में हावरक्राफ्ट परियोजना का वरिष्ठ वैज्ञानिक बनाया गया। 1962 में प्रोफेसर MG मेनन कलाम की लगन व मेहनत को देखकर उन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में ले गए। कलाम साहब बहुत मेहनती थे, लगन से काम करते थे, तो इनकी लगन और मेहनत को देख करके 1962 में प्रोफेसर MG मेनन ने उन्हें इसरो में ज्वाइन करवाया। इसरो का पूरा नाम क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो में रहते हुए कलाम के जीवन के स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत हुई। कलाम ने नासा से रॉकेट प्रक्षेपण की तकनीक का प्रशिक्षण लिया। कलाम साहब ने क्या किया, नासा जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है और विश्व की नंबर 1 अंतरिक्ष एजेंसी है, वहाँ इन्होंने ट्रेनिंग ली। फिर भारत आए और भारत में ही कार्य किया। इन्हें SLV परियोजना का प्रबंधक बनाया गया। कलाम ने भारत के लिए कई मिसाइलों का निर्माण भी किया, इसीलिए इन्हें मिसाइल मैन भी कहते हैं। मिसाइल मैन किसे कहते हैं? डॉक्टर कलाम साहब को। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने भारत के लिए कई मिसाइलें बनाई हैं। अब बात करते हैं कि इन्हें किन किन पदों से नवाजा गया और इन्हें कौन कौन से पुरस्कार
मिले हैं। तो डॉक्टर कलाम को 2002 में भारत के राष्ट्रपति पद पर सुशोभित होने का मौका प्राप्त हुआ। भारत के सर्वोच्च नागरिक पद पर डॉक्टर कलाम रहे हैं। कलाम को भारत सरकार ने पद्म भूषण दिया 1981 में, पद्म विभूषण दिया 1990 में, भारत रत्न दिया 1997 में। अब कलाम साहब का विज्ञान में क्यों योगदान रहा, क्या उपलब्धियां रही, तो इसको गिना पाना तो बहुत मुश्किल है, परंतु कुछ मुख्य उपलब्धियां और उनके योगदान को हम देख लेते हैं। कलाम साहब के बारे में एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि नासा में प्रशिक्षण करते हुए नासा के वैज्ञानिक भी इनसे प्रभावित हुए और उन्हें नासा में ही रहने का आग्रह किया और अच्छा पैकेज भी दिया, अच्छी सैलरी देने की बात भी की। परंतु डॉक्टर कलाम का देश प्रेम इतना था कि उन्होंने उस अच्छे सैलरी वाले अवसर को ठुकरा करके भारत देश की सेवा करने के प्रण से वो भारत लौट आए और इसरो और DRDO में काम किया। चलिए उपलब्धि और विज्ञान में योगदान देखते हैं। कलाम के नेतृत्व में भारत का पहला रॉकेट नाइकी अपाचे छोड़ा गया। इन्होंने कई रॉकेट छोड़े जिसमें से नाइकी अपाचे भी एक प्रमुख है। कलाम के नेतृत्व में SLV-3 ने सफल उड़ान भरी जिससे रोहिणी उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। मतलब कलाम के नेतृत्व वाली टीम ने ही SLV-3 जो कि रॉकेट हैं उसके द्वारा रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने में सफलता प्राप्त कर ली। डॉक्टर कलाम ने इसरो व DRDO में कार्य करते हुए देश के अंतरिक्ष व रक्षा क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। कलाम साहब ने कई जगह कार्य किया और देश के अंतरिक्ष क्षेत्र में भी कार्य किया और देश के रक्षा क्षेत्र में भी कार्य किया। रॉकेट बनाकर उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र में कार्य किया और मिसाइलें बनाकर उन्होंने भारत के रक्षा क्षेत्र को बढ़ाया, भारत को मजबूत बनाया। कलाम ने समन्वित निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम 1983 के तहत पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग व आकाश नामक मिसाइलों का विकास व प्रक्षेपण किया। कलाम साहब ने कौन कौन सी मिसाइलें बनाई? पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण भी किया गया। प्रश्न याद कि पोखरण में परमाणु परीक्षण कब किया गया? 1998 में। क्या ऐसा पूछा जा सकता है? भारत में परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया? पोखरण में। कब किया गया? 1998 में। कलाम साहब की मृत्यु कब हुई? 27 जुलाई 2015 को IIM शिलांग में भाषण देते हुए इनकी हृदय गति रुक जाने से इनका निधन हो गया और इनके निधन के कारण भारत को बहुत बड़ी हानि हुई। चलिए चैप्टर कंप्लीट हो गया। कुछ प्रश्न देख लेते हैं। भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है? बताइए। करेक्ट। मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? बताइए। करेक्ट। कलाम साहब की एक बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो मैंने यहाँ आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हो। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं और यकीनन ही आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। भारतीय वैज्ञानिक सीरीज़ की और वीडियो देखना चाहते हो तो आप वीडियो आइकन पर क्लिक करें